अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान की हदायत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने शोहदा के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस कुरान ख्वानी में शिरकत की। यह मनाजर आप देख सकते हैं, यह मनाजर किसी जलसे के अंदर नहीं है, बल्कि वो लोग जो अपने शहीदों के लिए आए, उनके लिए दुआ की, उनके लिए कुरान ख्वानी की और बाद में अली अमीन गंडापुर ने इंतहाई अहम खताब भी किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक ऐसा काम किया है जिसका जवाब हुकूमत किसी भी सूरत नहीं दे सकेगी। और यह एक ऐसा काम है कि जो कि बहुत जरूरी था करना और यह आज कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक और अहम तरीन खबर है, वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन मीडिया को बिल्कुल जमीन बोस कर दिया है और आज अमेरिकन मीडिया ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो तफसील भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहले जरा यह बता दूं कि आज ये जो कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, पीर नूरुल हक कादरी उन्होंने दुआ फरमाई। उन्होंने कहा कि 400 कुरान पाक पढ़े गए, इन शहीदों के लिए 5 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा गया और दुआ में कहा कि या अल्लाह पाक, हम ये सवाब उन तमाम शोहदा को भेजते हैं जिनको शहीद किया गया। इसके अलावा जो अहम काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की सारी तकरीब के अंदर किया है, वो ये किया है कि जितने भी लोग इनके शहीद हुए हैं, उन तमाम लोगों की तस्वीरें, उन तमाम लोगों के नाम आज उन्होंने चलाए हैं, स्क्रीन के ऊपर भी चलाए हैं और फ्लक्सें भी लगाई हुई थी। क्योंकि हुकूमत का यह बयानिया था कि भाई कोई भी शहीद नहीं हुआ। यहां तक कहा गया टीवी के ऊपर बैठ के कि ये कोई पौधे हैं, ये लाशें जो उग रही हैं, ये यहां तक बेहुरमती की गई उन लोगों की जो लोग इस दुनिया से चले गए। तो अब हुकूमत के पास सिर्फ एक तरीका रह गया है। वो तरीका यह है कि ये जो 13 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके घरों के एड्रेस दिए गए हैं और जिनकी तस्वीर दी गई हैं, इनमें से आप 5-6 लोग कम से कम लेकर आए, हुकूमत लेकर आए और हुकूमत ये बताए कि तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोल रहे हैं, ये लोग जिंदा हैं, ये लोग इस वक्त सही सलामत हैं। अगर हुकूमत ये कर सकती है तो फिर तहरीक इंसाफ के बयानिए को आप डंट डाल सकते हैं। जो तहरीक इंसाफ ये सवाल पूछ रही है ना कि बताओ गोली क्यों चलाई, आप उस बयानिए को सिर्फ एक ही सूरत में जुटला सकते हैं कि वो लोग जिनके बारे में तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये लोग इस वक्त जिंदा नहीं है, इनको शहीद कर दिया गया है, आप उन लोगों को जिंदा सामने ले आए। ये इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हुकूमत के कंधों के ऊपर। अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़िह है कि आप लोगों ने इन लोगों की जान ली है। यह तहरीक इंसाफ इस तरीके से कह रही है कि भाई ये हमारे 13 लोग हैं जो फाइनल नाम दिया उन्होंने। जब शुरू में बहुत ज्यादा नंबर था, लेकिन 13 लोगों को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और असल चीज क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि 200 नंबर है, 150 नंबर है, 300 नंबर है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह थी कि कोई एक भी नाम ऐसा ना दिया जाए कि जो बंदा शहीद ना हुआ हो और उसका नाम दे दे। क्योंकि हुकूमत यह मौका ढूंढ रही है कि तहरीक इंसाफ ये गलती करे और हम पूरे का पूरा बयानिया इनके ऊपर उल्टा दें। अली अमीन गंडापुर ने आज अहम तरीन खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये बच्चे कौम के बच्चे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के अंदर भी बच्चे हैं, इंशाल्लाह तुम्हें चैन और सुकून की नींद नहीं आएगी। जो इन बच्चों के साथ किया गया यह चीज तुम्हारा पीछा करते रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे बेरहम और जालिम हुक्मरानों को मेरा यह पैगाम है कि तुम्हारा वक्त बहुत करीब है। यह बात अली अमीन गंडापुर ने की। मजीद उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले ने ड्यूटी नहीं गद्दारी की है इस कौम से, इंसानियत से और दीन इस्लाम से। ये बातें अली अमीन गंडापुर ने की हैं। और इसके अलावा कुछ और मनाजर थे जो कि बड़े दर्दनाक मनाजर थे। वो लोग जिनकी जान चली गई इस एहतजाज के अंदर, उनके बच्चे भी आज आए हुए थे इस कुरान ख्वानी की तकरीब के अंदर। अली अमीन गंडापुर उन बच्चों के पास भी आए और ऐसे लोग भी आए हुए थे कि जो इस एहतजाज के अंदर जख्मी हो गए, वो भी आज आए हुए थे और ये बता रहे थे कि हम बेशक जख्मी हो गए हैं लेकिन हम आज भी तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, खुद अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, शिबली फराज, आमर मुगल, शाहद खटक, मीना खान अफरीदी, ये सारे के सारे लोग आज बागे नारान शोहदा की फैमिली के हमरा मौजूद थे। अब एक और बड़ी अहम चीज हुई है। महमूद खान अचकज़ई, जिनको इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह बनाया हुआ है, उनको भी दावत दी गई थी और वो भी आज आए हैं इस कुरान ख्वानी में। और उन्होंने आकर ये बात की है। उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का यह मुतालबा है कि शोहदा के कातलों को
यानी कि शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को और आईजी इस्लामाबाद को, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और ये शोहदा 8 फरवरी के डाके के खिलाफ निकले थे, ये हमारे शोहदा हैं। ये बात की है महमूद खान अचकजई ने। आज इसके अलावा एक और जो अहम काम किया गया, वो काम यह किया गया था कि शेख वकास अकरम ने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी थी, और आज अली अमीन गंडापुर ने भी इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और उनको सारी की सारी ब्रीफिंग दी कि हमारे साथ क्या किया गया। इसके अलावा साहबजादा अहमद रजा ने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की हदायत पर सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। अब आज तक का टाइम था जो इमरान खान ने टाइम दिया हुआ था, अब कल देखते हैं या परसों देखते हैं, जैसे जेल के अंदर केस की समाअत होती है, मीडिया वहां पर जाएगा, इमरान खान के वकला जाएंगे या इमरान खान की फैमिली जाएगी, तो वो जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, बताएंगे कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए और आपने जो 2 शराइत रखी थी कि 9 मई और 26 नवंबर के तमाम कैदियों को रिहा किया जाए और इन दोनों वाक़यात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए जो कि आज़ाद और शफाफ तहकीकात करे। तो फिर देखते हैं कि इमरान खान आगे क्या करते हैं, क्या हुक्म देते हैं, क्या गाइडलाइन अपनी पार्टी को देते हैं। आगे आ जाए जी, एक बड़ी खबर आलमी दुनिया से। आपको पता है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं अब अगला सदर बनूंगा और इलेक्शन लड़ूंगा, तो अमेरिका के अंदर हर हरबा आजमाया गया कि ट्रंप का रास्ता रोकना है, और सबसे बड़ा आलाकार अमेरिकन मीडिया बना। अमेरिकन मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग को गिराने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन अवाम की नजरों में गंदा करने के लिए हर वो काम किया जो वो कर सकते थे, और तरह तरह के इल्जामात भी लगाए। एक चैनल है जिसका नाम है ABC न्यूज, उस चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक इंतहाई घटिया इल्जाम लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने उस चैनल के ऊपर केस कर दिया और आज उस केस का फैसला आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप यह केस जीत गए हैं और ABC न्यूज डोनाल्ड ट्रंप को $15 मिलियन पे करेगा। यह सेटलमेंट हुई है कि आपने एक शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और उस शख्स ने हैतक इज्जत का दावा कर दिया कि इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, और वो झूठा इल्जाम अदालत के अंदर साबित हो गया है और ABC न्यूज को अब $15 मिलियन देने होंगे डोनाल्ड ट्रंप को। यह आप अंदाजा लगाएं। और बाकी जो अमेरिका का जो दूसरा मीडिया है उनके भी कान खड़े हो गए हैं कि भाई अब हमने आगे से किस तरीके से क्या करना और क्या नहीं करना। यानी कि आपको अगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो बाइडेन हुकूमत की आपको आशीर्वाद हासिल थी, तो आपने कहा कि डाल दो जो ट्रंप के ऊपर डालना है। आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है। आपको याद होगा कि जनूबी कोरिया के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि वहां के सदर ने इमरजेंसी लगाने की कोशिश की थी और वहां की आवाम बाहर निकल आई थी, और उनका हीरो था उनका स्पीकर कौमी असेंबली, जिसने दीवारें फैलांग कर वो असेंबली के अंदर आया, क्योंकि सब कंट्रोल फौज ने संभाल लिया था। अंदर आकर फिर उसने सबसे कांटेक्ट किया कि सब पहुंचे, और 190 लोग पहुंचे और उन्होंने आकर एक कानून पास किया और इस इमरजेंसी को, मार्शल लॉ को उन्होंने रोका। अब खबर आई है कि मार्शल लॉ लगाने में सदर की मदद करने पर जनूबी कोरिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, और हो सकता है कि उनको उम्र कैद की सजा मिले। और उनके जो आर्मी चीफ हैं वो ऑलरेडी पूरी कौम से माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमें जो कहा गया हमने वही करना था। तो सदर साहब भी इंतहाई मुश्किल में हैं, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी मुश्किल में हैं, और आर्मी चीफ भी इंतहाई मुश्किल में है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखनी है। आज जो तारीख है वो तारीख हो गई है 15 दिसंबर, और दिन पीछे बचे हैं 15 दिन दिसंबर के और 20 दिन जनवरी के। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर बहुत कुछ होना। आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम होनी थी, तब हर कोई आपको कहता था, मैं भी आपको कहता था कि चीफ जस्टिस जो हमारे पुराने थे फायज ईसा, उनकी रिटायरमेंट से पहले हुकूमत ने हर सूरत जो ये करना चाहते हैं इन्होंने करना और इन्होंने कर लिया था। 26वीं आईनी तरमीम को पास करवा लिया था। वो कैसे करवाई, वो पाकिस्तान के अंदर एक तारीख है। इसी तरह अब ये मामला पाकिस्तान से जरा बाहर निकल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 अपने एक्शंस लिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो उसने एक ऐसा बंदा अपॉइंट कर दिया है, स्पेशल मंदूब उसने लगा दिया है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका के स्पेशल मिशंस होते हैं उनको देखेगा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वो ट्रंप को असिस्ट करेगा। और ये वो बंदा है कि जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्वीट तक कर चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो उनके डायरेक्टर हैं, उनके एक बहुत बड़े अदारे के डायरेक्टर हैं, गालिबन FBI का डायरेक्टर है, उसने इस्तीफा दे दिया।
ये वो बंदा था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के घर के ऊपर रेड की थी, मतलब कि 2 नंबरियां की थी, उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि 20 जनवरी को मैंने हलफ उठाना है और उस दिन दोपहर से पहले पहले मेरी टेबल पे इस्तीफे रख देने आप लोगों ने। तो इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है, इमरान खान की एंगेजमेंट हुकूमत के साथ कैसे होती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे होती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आगे क्या देखती है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आगे क्या देखती है, किस तरीके से मामला आगे चलते हैं। ये आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और आज ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीब की, जो एहतमाम किया कुरान ख्वानी का अपने शहीदों के लिए, मेरी ये भी दुआ है और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखें, तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ और तहरीक इंसाफ के साथ जो किया गया, ये पाकिस्तान की एक तारीख है। लेकिन मेरी दुआ है कि कल को चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात हो, जब वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले तो उनके कारकुनान के साथ ऐसा ना किया जाए, किसी की जान ऐसे ना जाए। अब यकीन करें कि आज छोटे छोटे बच्चे उन शहीदों के जो आए हुए थे वो देख कर आंसू आ रहे थे, दिल गमजदा हो रहा था कि यार क्या ये बच्चे भुला पाएंगे कभी कि ये हमारे वालिदैन के साथ, हमारे बड़ों के साथ क्या किया गया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला अपना फजल और अपना करम फरमाए और पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम ता सुबह क़यामत आन बान और शान के साथ लहराता रहे। और वो लोग जो पाकिस्तान को, इस धरती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी एस्पेक्ट में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।